सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले एपिसोड में सब देख रहे थे एक प्रेरित का कितना गुण है, वो एक एक करके हम लोग देख रहे थे। अभी 7वां गुण के बारे में हम लोग देखने जा रहा है। एक प्रेरित मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए। मेल मिलाप का सेवकाई प्रेरितों को दिया है। एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्ती 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ 2 बातों को बताया है, मेल मिलाप की वचन, मेल मिलाप की सेवकाई। मेल मिलाप की वचन इसका मतलब है मेल मिलाप की उपदेश। ये उपदेश प्रेरितों के हाथ में सौंपा गया है। नया नियम के सेवकाई मेल मिलाप का सेवकाई है। मानव जाति को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है और मनुष्य को आपस में मेल मिलाप कराता है। मनुष्य को आपस में एक बनाना है और ऐसे बनाया हुआ कलीसिया ही परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकते हैं। यही है नया नियम का सेवकाई। अब एक प्रेरित का 8वां गुण क्या होना चाहिए? प्रेरित कलीसिया को मसीह में सिद्ध बनाता है। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय 28वां वचन है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह यीशु के बारे में प्रचार करके हर एक मनुष्य को जताकर सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाना है और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना है। ये प्रेरित का काम है। और एक प्रेरित का 9वां गुण क्या होना चाहिए? प्रेरित मसीह के बदले स्थानापति यानी कि राजदूत के रूप में खड़ा होना है। एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्ती 5 अध्याय और 20वां वचन। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेरित यीशु मसीह के बदले, यीशु मसीह के स्थान पर, यीशु मसीह के राजदूत बनकर कलीसिया में खड़ा है ताकि कलीसिया को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। वही है प्रेरित के स्थान, प्रेरित का सेवकाई। अब 10वां गुण क्या है? यीशु मसीह के क्लेशों की खट्टी हुआ है, वो कलीसिया के लिए पूरा करने वाला होना चाहिए। एक बार और इसको बताते हैं, यीशु मसीह के क्लेशों की खट्टी हुआ है, वो कलीसिया के लिए पूरा करने वाला होना चाहिए प्रेरित। एक वचन को पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 24वां वचन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की खट्टी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। कितनी बड़ी बात कही है। इसलिए पौलुस कहता है, कलीसिया से मिलने वाला दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, कलीसिया के लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की खट्टी उसके देह के लिए, यानी कि मसीह का जो खट्टी हुआ है वो मसीह का देह के लिए। मसीह का देह क्या है? कलीसिया के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरे किए देता हूँ। हालांकि इस वचन को पढ़ने के समय में आप कुछ सवाल उठा सकते हैं। यीशु मसीह जो कष्ट उठाया वो पूर्ण नहीं था?
यीशु मसीह जो कष्ट उठाया उसमें कोई कमी रह गया था? 100% ये बोल सकता है कि यीशु मसीह जो कष्ट उठाया है वो पूर्ण था। लेकिन मसीह के कलीसिया सिद्धता की ओर बढ़ना है तो प्रेरितों को भी कष्ट उठाना है। क्यों प्रेरित को कष्ट उठाना है? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हुए हमने सुना है और कभी मैं भी, मेरा अनुभव सेवकाई के दौरान हुआ है तो ये सवाल उठाया कि परमेश्वर के दासों को इतना कष्ट क्यों है। यीशु मसीह के कलीसिया विश्वास में स्थिर रहने के लिए, मसीह के कलीसिया पवित्रता में रहकर सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए, मसीह के कलीसिया परीक्षा के खड़े में तितर बितर नहीं होने के लिए, मसीह के कलीसिया के लिए एक नमूना बनने के लिए प्रेरित कलीसिया के लिए कष्ट सहते हैं ताकि कलीसिया एक पूर्णता में पहुंच सके। हम समझता कि आप समझ गए होंगे बात को। अब 11वां गुण क्या होना चाहिए? प्रेरित कलीसिया के लिए बोझ के साथ रहने वाला होना चाहिए। इसका प्रतिबिंब के रूप में पुराना नियम से एक वचन निकालते हैं। वो गिनती का किताब 16 अध्याय उसका 48वां वचन है। और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। इसका पृष्ठभूमि यह है, एक बार इस्राएली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगा तो परमेश्वर के न्याय लोगों के बीच में आया। न्याय शुरू हुआ तो लोग मरने लगा। तो मूसा हारून को बोला, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और फुर्ती से जा मंडली के बीच में जाकर के उन लोगों के लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भटका है और मरी फैलने लगा है। हारून जल्दी से जाकर मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़े होकर प्रायश्चित करने लगा, तब मरी थम गई। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, मूसा और हारून अभी का सेवक जैसा नहीं था। जब यहोवा का क्रोध अत्यंत भटका और लोगों का संहार होने लगा तो मूसा और हारून ये नहीं सोचा कि ये इस्राएली लोग हमारे विरोध में कुड़कुड़ाया है, सबको मरने दो। जबकि परमेश्वर खुद मूसा और हारून को बोला था कि तुम उस मंडली से हट जाओ ताकि उन्हें मैं भस्म करूं। ये गिनती का किताब का 16 अध्याय 44 से लेकर के 45 तक वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो ये वहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। लेकिन मूसा और हारून प्रतिशोध का चिंता छोड़कर मोह के बल गिरकर उन्हीं लोगों के बचाव के लिए प्रायश्चित करने लगा। यहोवा का क्रोध जल्दी भड़का था और हारून जल्दी से जाकर के मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़े होकर प्रायश्चित करने लगा। इतने ही समय में करीब 14,700 लोग मर चुका है। हालेलुया। प्रेरित यह भी करता है और करना भी चाहिए, मरे और जीवितों के बीच में रहकर परमेश्वर से विनती करता है कि लोगों के पाप क्षमा कर। अब 12वां गुण प्रेरित का क्या होना चाहिए? प्रेरित लोग प्रेरितों के उपदेश कंधों पर लिए हुए यरदन के बीच में खड़ा है, वैसा प्रेरित होना चाहिए। इस्राएली लोग यरदन पार करने के समय में परमेश्वर के वाचा का संदूक उठाने वाले पुरोहित लोग यरदन के बीच में स्थिर रहा करके यहोशू का किताब में लिखा है। वो परमेश्वर के वाचा के संदूक अभी का प्रेरितों का उपदेश को दर्शाता है। इस्राएली सारे लोग यरदन पार करने तक पुरोहित लोग यरदन के बीच में खड़ा रहा। यीशु मसीह के कलीसिया विश्वास में स्थिर रहने के लिए मसीह के कलीसिया पवित्रता में रहकर सिद्धता की ओर बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। प्रेरित लोग अपने उपदेश के सत्य को कंधे में लिए हुए अपना जीवन भी तुच्छ जानकर कलीसिया में स्थिरता के साथ रहना है।
कलीसिया का भी ये उत्तरदायित्व है कि ऐसे प्रेरितों के लिए हमेशा प्रार्थना करें। हालेलुया। अब प्रेरितों का 13वां गुण क्या होना चाहिए? प्रेरित जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है वैसे ही करना है। पहला थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय का 7 से लेकर के 12वां वचन तक अगर पढ़ते हैं, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसे पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। जैसे पिता अपने बालकों को शिक्षा देते हुए, उपदेश देते हुए, समझाते हुए पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रखता है, वैसे अपने कलीसिया को भी रखना है। और माँ जैसे अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, कोमलता दिखाती है, लालसा दिखाती है, वैसे ही अपनी कलीसिया को भी दिखाना है। माँ बाप और बच्चे जैसे संबंध एक प्रेरित और कलीसिया का बीच में होना चाहिए। इसलिए हम आपके बारे में चिंता करते हैं, आपके लिए जीवन निछावर करते हैं। फिर भी कलीसिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे लिए सिरदर्द बन जाते हैं। पिता का किरदार निभाते हुए कलीसिया के बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी कुछ कठोर शब्द बोल दिया तो मुंह मोड़कर दूसरा दिशा में जाएंगे। जय मसीह भी नहीं। कलीसिया ऐसे शिक्षा है से उपदेश में, पवित्रता में, धार्मिकता और निर्दोषता में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार मल्कीसदेक के क्रमानुसार का पुरोहित सेवकाई के द्वारा कलीसिया सिद्धता की ओर और पूर्णता की ओर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर वही पूर्ण सिद्ध कलीसिया को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नया विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।